हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का इकाई 3 क्लास 8 का हमारी दुनिया ज्योग्राफी है, जिसका नाम है उद्योग। क्या है? उद्योग। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रीज। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंडस्ट्रीज। आज हम इसके बारे में आपको गहन अध्ययन करके आपको विशेष रूप से विस्तारपूर्वक जानकारी बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसमें और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, उद्योग है क्या? उद्योग है क्या? जैसे आप देखिए, छोटे छोटे सामान से बड़े सामान बना के उसको बेच देते हैं, वो क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। जैसे देखिए, कपास से कपड़ा तक का सफर क्या कहलाता है? उद्योग। जैसे कपास से कपड़ा बना के उसे हम बेच दिए, वो क्या कहलाएगा? वो उद्योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्योग, यानी इंडस्ट्रीज कहलाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करता है, एक और उद्योग का परिभाषा है। देखिए, उद्योग का परिभाषा की कहिएगा। उद्योग की परिभाषा कहिएगा, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। उद्योग का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, समझे ना। जो फालतू की चीज़ होगी उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट है उन सबको इम्पोर्टेंट को हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए, उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बाबू रे? 5 भागों में। इसको भी बांटा गया, तो वो भी आगे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर। किसके आधार पर? कच्चे माल के आधार पर। उसके बाद पूंजी निवेश के आधार पर, समझे। उसके बाद कहते हैं स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमि के आधार पर, कच्चे माल तैयार के मात्रा एवं भार के आधार पर। अब देखिए, उद्योग का परिभाषा और भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। उद्योग का संबंध किसे? आर्थिक गतिविधियों से है, जिसका संबंध वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। आप यह भी लिख सकते हैं कि उद्योग का डिफिनीशन, समझें। अब देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का क्या देखेंगे? वर्गीकरण। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत रहिए, आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। सबसे पहला आता है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4। इन सब का डिफिनीशन बताएंगे। पहला आता है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग। अब पूंजी निवेश के आधार पर होता है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। ये सब हम आपको भी पढ़ाएंगे, समझें। उसके बाद होता है स्वामित्व के आधार पर, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। अब इसके बाद आता है प्रमुख भूमि के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो सबसे पहला होता है कि आधारभूत उद्योग। क्या होता है? आधारभूत उद्योग। दूसरा में होता है उपभोक्ता उद्योग। क्या होता है? उपभोक्ता उद्योग। अब होता है कच्चे एवं तैयार माल के आधार पर उद्योग के प्रकार, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग और हल्के उद्योग। अब आइए इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। इन सब के बारे में क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं, समझें कि क्या कहता है। देखिए, पहला कहता है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। बेस्ड ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए, कच्चे माल के आधार पर से 2 भागों में बांटा गया। एक कृषि बांटा गया था, और पहले इसको देख लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग किएगा ऐसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए, वस्त्र उद्योग, ये सब कृषि से प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अगला कहता है खनिज आधारित उद्योग। इसको कहते हैं कि मिनरल बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड ऑन एंड इंडस्ट्रीज। देखिए, आप कहेगा ऐसा खनिज जिनमें खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, समझे। अब आता है वन आधारित उद्योग। क्या आता है? वन आधारित उद्योग कहिएगा ऐसा उद्योग जिसमें वन उत्पाद के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वन आधारित उद्योग। जैसे कागज उद्योग देखते हुए, औषधि आयुर्वेद का निर्माण देखते हुए, फर्नीचर उद्योग देखिएगा, भवन भी बनता है। अब आता है समुद्री उद्योग। क्या आता है? समुद्री उद्योग। तो हम कहिएगा इंग्लिश में उसको कहते हैं मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, समझें। अब आइए यह देख लेते हैं समुद्री उद्योग क्या कहते हैं। कहते हैं कि सागर एवं महासागरों से प्राप्त जीवों, वनस्पतियों एवं खनिजों का उपयोग इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण विधि, औषधि विधि, मछली विधि, उत्पादन, साफ सिंक, ये सब होता है। ये सब आप उदाहरण में लिख सकते हैं, सबको नोट करते जाइएगा। ये सबको क्या करते जाइएगा? नोट करते जाइएगा। अब आता है पूंजी के आधार पर। पूंजी के आधार पर, समझे ना। सबसे पहला आता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल
इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन कैपिटल है इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सबसे पहला आता है कुटीर उद्योग। क्या आता है कुटीर उद्योग? देखिए इसका भी डिफिनेशन हम आपको बता देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। कहिएगा ऐसा उद्योग जिसमें परिवार के सदस्य उत्पादन का कार्य करते हैं तथा इसमें विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे टोकरी बनाना, बताओ इसमें परिवार का लोग ही बना लेते हैं। सूप बनाना या सूत काटना या सजावट के सामान बनाना, ये सब व्यक्ति खुद से ही बना सकता है। अब लघु उद्योग कहिएगा इसका नोट करिएगा कि वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपये से कम का निवेश जिस उद्योग में किया जाता है वो लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। इनके अंतर उत्पादों का छोटा मशीन द्वारा इकाइयां होती है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, माचिस उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि हो गया, जिससे हम क्या कहते हैं? लघु उद्योग, जिससे हम क्या कहते हैं बाबूरे? लघु उद्योग कहते हैं। अब आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे हैं बृहत उद्योग। तो कहिएगा ऐसा उद्योग जिसमें 1 करोड़ से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, निवेश करने की आवश्यकता होती है, उसे बृहत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें बड़े पैमाने की बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें उच्च स्तरीय एवं बड़े पैमाने में पूंजी निवेश होता है। बड़े पैमाने में क्या होता है? भूमि निवेश होता है। अब आइए स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वामित्व के आधार पर लिखिएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहिएगा स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने भागों में होता है? 4 भागों में। कितने भागों में होता है? 4 भागों में होता है। चारों भाग देख लेते हैं। चारों भाग क्या करते हैं? देख लेते हैं कि चारों भाग क्या क्या है, समझे ना। सबसे पहला भाग देखिए, कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। क्या कहता है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। तो अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहिएगा इन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कहते हैं। जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, रेल कारखाना हो गया, आयुध कारखाना हो गया, समझे, इसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। अब आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। कहिएगा इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र के उद्योग। जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि द्वारा संचालित उद्योग। अब आता है संयुक्त क्षेत्र। कहिएगा इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्षेत्र। जैसे मारुति उद्योग। अब आता है सरकारी क्षेत्र उद्योग। क्या आता है? सरकारी क्षेत्र उद्योग। अब सरकारी क्षेत्र उद्योग में कहिएगा इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है तथा लाभ या हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग। अब आइए प्रमुख भूमिका के आधार पर पढ़ते हैं। समझे, प्रमुख भूमिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कहिएगा कि आधारभूत उद्योग। कहेगा ऐसा उद्योग जिनमें उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे हो गया लोहा इस्पात हो गया, तांबा गलाना, खनिज गलाना, एल्युमिनियम गलाना, वस्त्र उद्योग हो गया। अब आता है उपभोक्ता उद्योग। क्या था? उपभोक्ता उद्योग। कहिएगा वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग। जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग। अब आइए कच्चे माल एवं तैयार एवं भार के आधार पर उद्योग के प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। क्या होता है? भारी उद्योग और हल्का उद्योग होता है, समझे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारी उद्योग कहिएगा ऐसा उद्योग जिसमें भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफी अधिक होता है, समझे, उसे क्या कहते हैं? भारी उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग। अब होता है हल्के उद्योग। कहेगा वैसा उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल की प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हल्के उद्योग कहा जाता है। जैसे विद्युत उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग, इसे क्या कहते हैं? इत्यादि हो गया, समझे, इस सब हल्के उद्योग के उदाहरण हैं। अब देखिए अब आता है फुटलूज इंडस्ट्रीज। क्या है फुटलूज इंडस्ट्रीज? क्या है फुटलूज इंडस्ट्रीज? क्या है? कहिएगा वैसे उद्योग जिनमें जितने भार का कच्चा माल लगता है उतने माल का ही भार उतना ही होता है। जैसे रेडीमेड माल, जितने कच्चा माल लगता होता है तैयार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? फुटलूज इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे देखिए जैसे होता है रेडीमेड वस्त्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, ऐसे उद्योगों की स्थापना में इस बात की बात नहीं होती है कि कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में ये स्थापित हो, बल्कि विपणन वाले क्षेत्र में भी ये स्थापित हो सकते हैं। जहाँ कच्चे माल की आपूर्ति नहीं है वैसा भी कर सकते हैं, समझे, उस जगह भी कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे क्या उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, समझे ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे, समझे। और ये जो छोड़ रहे हैं ये सब आप लोग खुद पढ़िएगा, समझे। अब देखिए
इसको नोट करिएगा कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। कि कच्चे माल की उपलब्धता है, भूमि है, जल है, वायु है, श्रम शक्ति है, पूंजी है, परिवहन शक्ति एवं बाजार की उपलब्धता है कृषि कार्यों को प्रभावित करने वाले। समझे, ये सब बेहतरीन व्यवस्था हो जाए, उद्योगों को प्रभावित करने, अगर ये सब बेहतरीन व्यवस्था हो जाए तो भारत कभी भी पीछे नहीं जाएगा, और बिहार तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जो बिहार सबसे पिछला राज्य है वो कभी नहीं जाएगा पीछे। अब कहता है कि भारत के औद्योगिक प्रदेश के नाम मतलब बताएं। कहिएगा भारत में औद्योगिक प्रदेश देखिए कहाँ कहाँ हैं। तो मुख्य प्रदेश पत्रों में क्या क्या आता है, समीप निकट भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन कौन है, अभी हम आपको बताते नीचे। ये देखिए डायग्राम है ना, इसमें के नीचे में पता चल जाएगा। ये देखिए, ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं सब। देखिए जैसे गुड़गांव हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, गुड़गांव के दिल्ली मेरठ क्षेत्र, छोटा नागपुर के क्षेत्र, हुगली के क्षेत्रफल, गुजरात का क्षेत्रफल, मुंबई पुणे का क्षेत्रफल, बेंगलुरु तमिलनाडु का क्षेत्रफल, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम का क्षेत्रफल, और विशाखापट्टनम और गुंटूर का क्षेत्रफल। गुंटूर का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, समझे ना। अब देखिए अब आगे क्या कहता है, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जान गए। अब देखिए आगे नोट डाउन करिएगा यही चीज़। देखिए मुंबई पुणे में भी है, बेंगलुरु चेन्नई सेलम क्षेत्र में है, अहमदाबाद बड़ौदा सूरत क्षेत्र में है, विशालुगुट्टुम औद्योगिक क्षेत्र है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश है। ये सब औद्योगिक प्रदेश क्या है, औद्योगिक क्षेत्र की। हुगली क्षेत्र भी है, समझे ना। अब कहता है उद्घोषिका ने कहा वहाँ से आपका बहुत अच्छा धन्यवाद, आप यह स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां से श्रोताओं को लाभान्वित किया। बच्चे भी बड़े खुश हुए और रेडियो बंद करके प्रधान शिक्षक के और लौटा और उद्योग के संबंध में चर्चा करते हुए कक्षा में चले गए। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर बच गया, क्या बच गया, क्वेश्चन आंसर हम पार्ट 2 में करवा देंगे। क्वेश्चन आंसर कब करवा देंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे तब इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो आप बेफिक्र रहिएगा, समझे ना, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।